हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि क्लास 5 के बच्चों को ज्योमेट्री में क्या क्या टॉपिक पढ़ाने हैं, किस तरह से स्टार्ट करना है। तो हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर 12 ज्योमेट्री। अभी तक इसके प्रीवियस जितने भी चैप्टर्स हैं उस पर मैं ऑलरेडी वीडियोस कर चुकी हूँ। वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आपने अगर अभी तक वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप क्लास 5 की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। उसमें आपको हर एक टॉपिक पे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में जो सबसे फर्स्ट आपको स्टार्टिंग करनी है पॉइंट से। सबसे पहले बताना है कि पॉइंट क्या होता है। अ पॉइंट इज अ बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप विच इज डिनोटेड बाय अ डॉट। पॉइंट ज्योमेट्री का सबसे बेसिक शेप होता है जिसको हम एक डॉट से शो करते हैं। इट शोज एग्जैक्ट लोकेशन, और पॉइंट की हेल्प से हम किसी भी एग्जैक्ट लोकेशन को शो करते हैं। इट हैज़ नो शेप और साइज, इसका कोई भी शेप और साइज नहीं होता है। पॉइंट इस तरह से करते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट पी। तो पॉइंट इस तरह से होता है एक डॉट की तरह। नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। When we take 2 points and join them using a ruler, we get a line segment. जब हम 2 points लेते हैं, कोई भी हमने 2 points लिया और इन दोनों points को रूलर की हेल्प से हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये जो मिला ये हो गया लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट हैज़ अ डेफिनेट लेंथ। लाइन सेगमेंट की एक डेफिनेट एक फिक्स लेंथ होती है। इट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये भी फिक्स होता है, कहाँ एंड हो रहा है ये भी फिक्स होता है। तो लाइन सेगमेंट मीन्स जिसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, एक फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स्ड और डिफिनेट साइज होता है, दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है रे। अ लाइन सेगमेंट दैट एक्सटेंड्स indefinitely in one direction is called a ray. रे क्या होता है? वो लाइन सेगमेंट जो एक साइड से कितना भी चाहे हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इट हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट। रे में सिर्फ वन एंड पॉइंट होती है, मीन्स एक ये एंड पॉइंट है, यहाँ से इसकी स्टार्टिंग हो रही है, और क्योंकि यहाँ पे एरो लगी है तो हम यहाँ से इसको कितना भी चाहे एक्सटेंड कर सकते हैं। इसलिए रे की कोई भी फिक्स लेंथ नहीं होती है, और रे में सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है। लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक वो है लाइन। लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस है? लाइन सेगमेंट में फिक्स्ड लेंथ होती है, उसका फिक्स साइज होता है, लेकिन लाइन क्या होता है? अ लाइन इज मेड अप ऑफ अ ग्रुप ऑफ पॉइंट एंड कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी लेंथ ऑन बोथ द डायरेक्शन। लाइन को हम दोनों ही डायरेक्शन में कितना भी चाहे एक्सटेंड कर सकते हैं, इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। इट हैज़ नो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट। लाइन का ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ना ही कोई एंड पॉइंट होता है। अ लाइन कैन नॉट बी मेजर्ड एज इट हैज़ नो फिक्स्ड लेंथ। लाइन को हम मेजर नहीं कर सकते। लाइन सेगमेंट को हम मेजर कर सकते हैं क्योंकि उसका एक फिक्स लेंथ होती है, उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होती है, बट लाइन को हम मेजर नहीं कर सकते क्योंकि लाइन दोनों साइड से कितना भी चाहे हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है एंगल। नाउ व्हाट इज एंगल? व्हेन 2 रेज मीट एट अ कॉमन एंड पॉइंट। जब 2 रे किसी एक कॉमन एंड पॉइंट पे मिलती है, सपोज एक हम पॉइंट ले लेते हैं और एक रे ये है और एक रे ये आ रही है, तो ये 2 रेज हैं, वो एक कॉमन एंड पॉइंट पे मीट हो रही है। तो जहाँ पे ये मीट होती है ये बन जाता है एंगल, इसे बोलते हैं एंगल। द कॉमन एंड पॉइंट वेयर द 2 रेज मीट इज कॉल्ड द वर्टेक्स। और ये जो कॉमन एंड पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों रेज मिलती है, इसे बोलते हैं वर्टेक्स। इस कॉर्नर को बोलते हैं वर्टेक्स। द 2 रेज आर कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल। और ये जो 2 रेज है, एक ये रे है और एक ये रे है, इसको हम एंगल के आर्म्स बोलते हैं। अगर हम इसको नेम दे दें ए बी सी, तो अगर हमें वर्टेक्स बताना है तो वर्टेक्स हो गया हमारा बी।
यहाँ पे लिखेंगे वर्टेक्स हो गया बी, और अगर हमें आर्म्स बताना है तो आर्म्स क्या हो जाएगा, बी ए और बी सी। अब आप सोचेंगे हमने इसको ए बी और सी बी क्यों नहीं बोला, बी ए और बी सी क्यों कहा, क्योंकि रेज जहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से तो ये कितना भी चाहे एक्सटेंड हो जाएगा, तो स्टार्टिंग पॉइंट से हम लेते हैं रेज का नेम। तो ये हो गया बी ए, सॉरी ये हो गया बी ए फर्स्ट आर्म, और सेकेंड आर्म हो गई बी सी, और आर्म को हम इस तरह से शो करते हैं। यहाँ पे आप फिगर देख रहे होंगे, ए बी सी फिगर है, बी इज वर्टेक्स, और एक आर्म ये है जिसको हम बी ए बोलते हैं, और एक आर्म ये है जिसको हम बी सी बोलते हैं। एक चीज़ और इसमें मैं बता दूं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे। पॉइंट को हम इस तरह से शो करते हैं, लाइन सेगमेंट को हम इस तरह से शो करते हैं। अगर हमें लाइन सेगमेंट को नेम देना है तो ए बी लिखेंगे और ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे। रे शो करने के लिए हम इस तरह से करते हैं, छोटी सी रे उस नेम के ऊपर, जो भी इसका नाम रखा है ओपी, तो ओपी के ऊपर छोटा सा हम रे बनाएंगे, और लाइन को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, दोनों साइड एरो रहती है, ये लाइन एम एन है। और एंगल हम इस तरह से बनाते हैं, एंगल ए बी सी, ये है एंगल ए बी सी। जो लेटर मिड में रहता है यहाँ पे कॉर्नर पे, उसी लेटर को हम मिड में रखेंगे। इसको अगर हम लिखेंगे एंगल ए सी बी तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि मिड में है बी। अब नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। क्योंकि ये क्लास 5 है तो क्लास 5 में बेसिकली 5 टाइप्स ही पढ़ाए जाते हैं एंगल्स के, जो कि है राइट एंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट इज स्ट्रेट एंगल एंड जीरो एंगल। फटाफट से देख लेते हैं। राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का होता है उसको हम राइट एंगल बोलते हैं, वो बिल्कुल ऐसे एल की तरह बनता है। एक्यूट एंगल जो कि 90 डिग्री से लेस देन होता है, राइट एंगल बिल्कुल स्ट्रेट होता है और एक्यूट एंगल क्लोज बनता है क्योंकि वो 90 डिग्री से कम होता है। ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री है तो उससे हमेशा ज़्यादा होता है, तो इसलिए ऑब्ट्यूज एंगल हमेशा ओपन, ऐसे ओपन बनता है। नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है जो कि 180 डिग्री की होती है। और ज़ीरो एंगल, तो ज़ीरो एंगल होता है मीन्स जहाँ से स्टार्ट है वहीं पे एंड है। अब ये एंगल बनाते कैसे हैं, किस तरह से हम ड्रॉ करते हैं और किस तरह से एंगल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ये सारी चीज़ें हम जब एक्सरसाइज स्टार्ट कराएंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। अभी ये इंट्रोडक्शन पार्ट था, तो ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको ये बेसिक चीज़ें बच्चों को पहले अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।